प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अगला पद पढ़ेंगे। पहले पद में आपने जाना कि किस प्रकार से राम ने परशुराम के क्रोधित होने पर उनसे आग्रह किया और उसके बाद परशुराम ने जिस प्रकार क्रोध किया और उस उनके क्रोध करने के उपरांत लक्ष्मण किस प्रकार से उन पर व्यंग्य कसते हैं, आपने ये सब पहले पद में जाना। आज हम दूसरे पद के बारे में जानेंगे और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हर एक पद में पहले चौपाई आएगी और उसके बाद दोहा आएगा। इसमें भी इसी तरह का क्रम चलेगा, पहले चौपाई होगी और उसके उपरांत दोहा आएगा। अब बारी बारी से हम उसका व्याख्यान करेंगे, व्याख्या करेंगे, समझेंगे, हर संवाद को समझेंगे और उसका आनंद लेंगे। बच्चों, जिस प्रकार पहले पद के अंत में दोहा परशुराम जी कहते हैं उस दोहे में कि आप कालवश बोल रहे हो। लक्ष्मण को वो व्यंग्य कसते हुए कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर काल मंडरा रहा है, तुम काल के वशीभूत होकर के बोल रहे हो, इसलिए तुम साधारण धनु ही कह करके शिव के धनुष को पुकार रहे हो, तुम्हारे ऊपर काल मंडरा रहा है। अब हम इससे आगे का पढ़ेंगे पद नंबर 2 में। लखन कहा हंसी हमने जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा, हमने जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, कि हे देव सुनो कि सारे धनुष एक समान होते हैं। हमने जाना कि सारे धनुष एक समान ही होते हैं। लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा, इस पूरी लाइन का अर्थ समझ लीजिए। लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा कि हे देव सुनो कि सभी धनुष एक समान ही होते हैं। का छति लाभु जूनु धनु तोरे, देखा राम नैन के भोरे। राम ने इस धनुष को नया समझ करके ही इसको इसको आजमाया था या देखा था, इसको परखा था। किस तरह से? नया समझ करके ही इसको परखा था। का क्षति लाभ जूनु धनु तोड़े, इस धनुष से कौन सी हानि होगी? क्षति का मतलब हानि, लाभ का मतलब लाभ। अगर ये धनुष टूट भी गया तो इससे कौन सी हानि हो गई और कौन सा लाभ हो गया? अर्थात ये तो पुराना धनुष था, राम ने इसको नया समझ करके इसको इस्तेमाल किया और ये टूट गया। छुअत टूट रघुपति ना दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। छुअत टूट अर्थात छूते ही ये टूट गया, रघुपति ना दोसु, इसमें हमारे प्रभु श्री राम का कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये छूते ही टूट गया। मुनि बिनु काज करिय कतरोसु, हे मुनिवर, बिना कारण से, बिना किसी बात से, बिना किसी कारण से आप इस प्रकार से गुस्सा क्यों हो रहे हो? लक्ष्मण कहते हैं कि भी मुनिवर, आप बिना कारण से किस लिए गुस्सा हो रहे हो? रामचंद्र ने तो मात्र से छुआ ही था और ये टूट गया, इसमें रामचंद्र जी का कोई भी दोष नहीं है। बोले चिते परसु की ओरा रे, रे सठ सुने हूँ सुभाहु न मोरा। बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुने हूँ सुन ही सुभाहु न मोरा। अब परशुराम जी कहते हैं, अब बारी बारी आ गई परशुराम की बोलने की। जवाब में वो कहते हैं कि हे शठ, रे शठ सुने हूँ स्वभाव, अरे शठ, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में शायद अभी तक सुना नहीं है। सुने हूँ स्वभाव न मोरा, मेरे स्वभाव के बारे में तुमने अभी तक, शठ होता मूर्ख, अरे मूर्ख, तुमने अभी तक मेरे स्वभाव के बारे में लगता है सुना नहीं है। बोले चिते परसु की ओरा, और अपने चित्त को जब ये बोल रहे हैं
तो वो अपने चित्त को, अपने ध्यान को वो अपने फरसे की ओर की तरफ कर रहे हैं। अपने ध्यान को फरसे की तरफ करते हुए परशुराम जी कहते हैं कि हे शठ, हे मूर्ख, तुमने शायद मेरे गुस्से के बारे में अभी तक जाना नहीं है, सुना नहीं है। मैं बहुत गुस्सेबाज हूँ। बालकु बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। तुम मुझे केवल मुनि जड़ जानहि मोहि, केवल तुम मुझे एक मात्र एक मुनि मान रहे हो। बालक बोली बधो नहीं तो ही, बालक समझ करके मैं अभी तक तुम्हारा वध नहीं कर रहा। परशुराम जी कहते हैं कि तुम अभी तक बचे हुए हो, इसलिए बचे हुए हो क्योंकि तुम अभी बालक हो। बालक समझ करके मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, आप मुझे, तुम मुझे एक मुनि समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, अब वो अपनी तारीफ पेश कर रहे हैं लक्ष्मण के पास कि मैं कैसा हूँ, कौन हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अर्थात बचपन से लेकर के मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। बाल ब्रह्मचारी हूँ। अति कोही, अति कोही का मतलब मैं बहुत गुस्सेबाज हूँ, मैं बहुत क्रोध करने वाला हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और ये पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का द्रोही हूँ, अर्थात क्षत्रियों के कुल का मैं शत्रु हूँ। मैं क्षत्रियों के कुल का शत्रु हूँ और ये पूरा संसार इस बात को जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और बड़ा गुस्सेबाज हूँ। अपनी तारीफ में परशुराम जी ये शब्द लक्ष्मण जी को कह रहे हैं। आगे कहते हैं, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर, भुजबल का मतलब भुजाओं के बल पर, भूमि का मतलब भूमि, भूप भूप मतलब राजा, बिनु का मतलब बिना, कीनी का मतलब किया। मैंने इस भूमि को कई बार राजा से विहीन किया है, अर्थात सारे राजा मार दिए हैं मैंने कई बार इस भूमि पर। विपुल बार मही देवन दीनी, और अनेकों बार मैंने फिर ये भूमि किसको दे दी? महिदेवन, ब्राह्मणों को दे दी। मैंने इस भूमि को कई बार राजा से विहीन किया है, और उतनी ही बार कई बार मैंने इस भूमि को किसको? ब्राह्मणों को दान में दिया है। सहस्र बाहु भुज भंजनिहारा, छेदनिहारा, सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परशु विलोक की महिष कुमारा। मैंने इस फरसे से, अरे राजकुमार, परशु विलोक की महिष कुमारा, अरे राजकुमार, महिष कुमार का मतलब महिष होता है, राजा कुमार, कुमार राजकुमार, अर्थात महिष कुमार का मतलब है राजकुमार। परशु विलोक की, इस परशु को, मेरे इस परशु को देखो, मेरे इस परशु को देखो। महिष कुमार राजकुमार, अरे राजकुमार तुम मेरे इस परशु को देखो। सहस्र बाहु भुज भंजनिहारा, मैंने इसी परशु से क्या किया है? सहस्र बाहु की हजारों भुजाओं को, हजार भुजाओं को मैंने क्या किया है? छेद निहारा, उन भुजाओं को नष्ट किया है, काट डाला है। मैंने सहस्र बाहुओं की सारी भुजाओं को इसी परशु से काट फेंका है। ये बहुत खतरनाक है। मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, और मैंने कई बार राजाओं से विहीन ये धरती की है, और ब्राह्मणों को ये भूमि दान में दी है, और मैं क्षत्रिय के कुल का द्रोही हूँ। इस प्रकार से वो लक्ष्मण को डराने की चेष्टा कर रहे हैं। आगे वही कहते हैं, आगे अब वो दोहे के माध्यम से कह रहे हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी बड़े सुंदर शब्दों में यहाँ पर दोहा लिख रहे हैं। मातु पितहि जनी सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर।
अरे महिष किशोर, राजकुमार, तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने माता पिता को व्यर्थ में ही शोकाकुल करने पर तुले हुए हो। मातु पितु पितहि जनि सोच बस करसी। महिष किशोर, राजकुमार, तुम अपने माता पिता को, मातु पिता ही जनि सोच बस करे, सोच बस का मतलब शोकाकुल करने के लिए तुम आतुर हो रहे हो, तुम शोकाकुल कर रहे हो, क्योंकि जब मैं तुम्हें मार दूंगा तो वो शोक मनाना पड़ेगा उनको। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। सुनो, ये जो मेरा फरसा है, ये जो मेरा परशु है, ये कोई मामूली परशु नहीं है, ये बहुत घनघोर, अति घोर, अति घोर का मतलब बहुत भयानक है। ये किसी पर दया नहीं करता है। परशु मोर अति घोर, मेरा जो परशु है ये बहुत निर्दयी है, बहुत भयानक है, बहुत घनघोर तरीके से ये वार करता है। गर्भन के अर्भक दलन, ये गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मार देता है। ये गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मार देता है, उस पर भी दया नहीं करता, तो तुम क्या चीज हो? ये बहुत निर्दयी है। इसलिए तुम अपने माता पिता को व्यर्थ में ही शोक में डालने की चेष्टा कर रहे हो। इसलिए मेरे साथ उलझने की कोशिश ना करो। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रयास परशुराम जी का है कि लक्ष्मण किसी तरह से डर जाए, भयभीत हो जाए। लेकिन लक्ष्मण भी कहाँ मानने वाले हैं, उनमें भी कभी वो व्यंग्य कसते हैं, कभी वीर रस से भरी हुई पंक्तियाँ भी बोलते हैं। तो इस प्रकार इन दोनों के बीच में अभी संवाद चल रहा है। इस जो पद, ये जो पद था, इसमें दो का ही संवाद हुआ, परशुराम और लक्ष्मण का। दो ने ही इसमें भाग लिया। पहले लक्ष्मण ने कहा कि ये तो साधारण सा धनुष था, रामचंद्र जी ने सिर्फ इसे छुआ था और ये टूट गया। और उसके उपरांत कहते हैं, परशुराम जी कहते हैं कि तुम इसको तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है, क्योंकि वो उनको एक मुनि कह करके पुकारते हैं, इसलिए उनको गुस्सा आ जाता है कि तुम मुझे मात्र एक मुनि कहते हो, मैं बहुत क्रोधी हूँ और बाल ब्रह्मचारी हूँ, अपनी तारीफ करते हुए। इस प्रकार से आपने ये सब कुछ ध्यान से सुन लिया होगा। तो प्रयास उनका यही है कि वो किसी तरह से भयभीत हो जाए और इसी तरह से वो अपनी हार मान ले लक्ष्मण। लेकिन ये संवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है, आगे चलेगा। आप यूं ही मेरे साथ बने रहिए और अगला वीडियो भी मैं आपको तीसरा जो पद है वो डालूँगा, और तब तक आप इसको समझ लीजिए। और पूरे के पूरे पद में इसमें आपको पेश करूँगा। और आपने अगर सब्सक्राइब चैनल नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।